सो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं जो स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसका जो आज इस वीडियो में जो बायोलॉजी का जो पार्ट्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो आज कंप्लीट करूँगा। और ये क्वेश्चंस जो है पैरामेडिकल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कैंडिडेट जो पैरामेडिकल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट्स है। जितने इम्पोर्टेंस ये बीएससी नर्सिंग के लिए उतने ही इम्पोर्टेंस ये पैरामेडिकल वालों के लिए भी है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। नर्सिंग में केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश जो है जनरल इंग्लिश इस बार ऐड कर दिया है, बाकी सारा पैटर्न सारा क्वेश्चन आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस क्या है, सेलेक्ट द हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, तो सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोजेस्टेड LNG-20। ठीक है, प्रोजेस्टेड LNG-20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, यानी गोल्डन राइस के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इसका जो राइट आंसर है इट इज विटामिन ए इनरिच विद ए जीन फ्रॉम डैफोडिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट फंगल एसोसिएशन। ठीक है, जो पाइनस का जो सीड है वो जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज नहीं कर सकता बिना फंगल एसोसिएशंस के। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा। ठीक है, तो उसका जो ऑब्लिगेट एसोसिएशन है माइकोराइजा के साथ पाइनस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। तो इनमें से कौन सी बीमारी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। तो उसका जो राइट आंसर है जेनिटल हर्पिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, EST यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये रेफर करता है किसको, जीन एक्सप्रेस एज RNA। ठीक है, जो जीन एक्सप्रेस एज RNA इसको रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शंस ऑफ किडनी ग्राफ्ट। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये क्या करता है, ये रिजेक्शन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशंस बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। ठीक है, तो द क्वेश्चंस पढ़ेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशंस बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो इसको एक्सप्लेन किया था अल्फ्रेड स्टडवेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। ठीक है, तो जो पाइनएप्पल्स का जो प्लांट्स होता है वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने में काफ़ी जो है समय लेता है। विच कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड। तो यहाँ पे कौन से जो प्लांट हार्मोन्स आर्टिफिशियली दें ताकि उसमें जो फ्लावरिंग है वो जल्दी हो, यानी कौन सा हार्मोन डालें जो उसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। तो वो इसका जो राइट आंसर है ऑक्सीजन एंड इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretions protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretions protect the lining of GIT यानी gastrointestinal tract from various enzymes, तो गॉबलेट सेल्स इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। तो जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम्स होता है उसमें किसका अभाव होता है, तो बोथ सीप ट्यूब्स एंड कंपोनेंट सेल्स। ठीक है, ये अपना एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होता है फुली डेवलप प्लांट्स होता है। ठीक है,
अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये आपको सारा याद होना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी में आता है आपका थैलोफाइटा सबसे पहले आता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो फुली डेवलप। तो ये प्लांट का जो डेवलपमेंट हुआ है इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से इसके बारे में, सबके बॉडी में जो प्लांट किंगडम है इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शंस ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शंस ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसका राइट आंसर लीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैरोलस लीनियस, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी जो प्लांट्स का किसी भी जो है उसका साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, अगर तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन इसका इस तरह से नाम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जाइलम ट्रांसलोकेट, तो जाइलम जो है ट्रांसलोकेट करता है वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स एंड हार्मोन्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल इन जी0 फेज, तो जी0 फेज में जो सेल्स होती है वो क्या होती है, तो वहाँ पे जो एग्जिट करती है सेल साइकिल से, ठीक है। सेल साइकिल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा वहाँ से भी डेफिनेटली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, तो इनमें से बताना है कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमनोरिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है इसका, इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोनिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिडल वॉल्यूम जिसको कि टीवी बोलते हैं, टिडल वॉल्यूम एंड ईआरवी यानी एक्सप्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। तो हमारे पास टिडल वॉल्यूम दे रखा 500, ईआरवी दे रखा कितना 1000 ml। तो बताना है व्हाट विल बी हिज एक्सप्रेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200। देखिए आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टिडल वॉल्यूम प्लस एक्सप्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टिडल वॉल्यूम वहाँ पे 500 दे रखा है, एक्सप्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 दे रखा है, दोनों को मिला देंगे 1500 ml, बस राइट आंसर हो गया। तो आंसर इस तरीके से निकल गया, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1500 ml हो गया। और वहाँ पे देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जो है क्वेश्चंस दे देता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए प्रेसिपिटेशंस आउट ऑफ ए मिक्सचर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव बाय ट्रीटमेंट विथ, तो इसको जो राइट आंसर है चिल इथेनॉल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो ट्राइकोडर्मा, वैक्यूलोवायरस, बेसिलस थ्रुजेंसिस, इसका क्या है, ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनली डज नॉट कंटेन डीएनए, तो इनमें से कौन सा कंटेन्स डीएनए नहीं रखता है, वो होता है आपका लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स में जो है डीएनए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये इस बार नीट में भी आया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस, दी सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, तो सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स होती है रिक्वायर करता है मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ह्यूमंस में ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मेनली ये होती है ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर
तो जो डीएनए और आरएनए में दोनों में जो प्यूरिन्स पाया जाता है वो आपका होता है एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, फिजिक्स के भी देखेंगे, और बीएससी नर्सिंग के लिए जो इस बार इंग्लिश का जो पार्ट्स आया है और जो नर्सिंग, देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ अलग से नहीं आने वाला है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में आपका ये जो है कुछ ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो है करेक्ट इनकरेक्ट जो बताना होता है, वर्ड्स दिए होते हैं, करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट कौन सा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इस तरह के क्वेश्चंस आएगा इंग्लिश ग्रामर से नॉर्मली जो आएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।